हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द को लीडर्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि पलवाइन ने जो है अपने नए अकाउंट्स जो है लगाने बंद कर दिए हैं। और जो उसने अल्टीमेटम दिया था 30 तारीख तक का, लगभग वो ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ मैंने दोस्तों मार्केट में देखा है बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लीडर्स जो बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो निगेटिव हो गए हैं। बहुत सारी निगेटिव बातें कर रहे हैं और बहुत सारे मन में उनके सवाल चल रहे हैं। तो ऐसी निगेटिविटी क्यों है, क्या कारण है, क्या सवाल है वो जो लीडर्स के मन में हैं, आज यही सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जो भी अपडेट आता है, जो भी नई चीज़ें होती है, मार्केट में क्या चल रहा है, हर चीज़ को एनालाइज करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी पुराने लीडर्स हैं या नए लीडर्स हैं जिनके मन में सवाल है कि अब जो है पलवाइन में अकाउंट लगने बंद हो गए हैं, तो दोस्तों फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पलवाइन जो है कुछ वर्किंग कर रहा है अपने सिस्टम को लेके। तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टरबेंस आ सकती है, इस वजह से जो है नए अकाउंट लगने बंद हो गए हैं। तो बेफिक्र रहिए, किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रूपरेखा ज़रूर बदलेगी, कुछ नए फीचर्स आएंगे, कुछ और चीज़ें हैं जो शायद पलवाइन हमारे बीच में लेके आया। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो जो है पलवाइन लॉन्च करने वाला है, वो कमिंग सून में है। तो और भी चीज़ें दोस्तों उसके साथ। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा डेटा होता है ना, वही मार्केट में बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिन्होंने अपने कस्टमर्स को बिल्ड किया है, जिन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड करके रखी है, आज के डेट में वही कंपनियां नंबर वन हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि पलवाइन जो है कुछ गलत काम कर सकती है? दोस्तों, 70 लाख लोग आज के डेट में, 70 लाख प्लस, बल्कि मैं तो ये कहूँगा करीब 80 के करीब हो चुके होंगे 30 तारीख तक में। वो तो 70 लाख का डेटा उसने एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले का दिया था, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन दिया था कि 30 तारीख तक जो है हम। लेकिन उस बीच में बहुत काम हुआ है, बहुत सारे नए लीडर्स हमारे साथ आए हैं। तो क्यों ऐसा लगता है कि पलवाइन कुछ माइनस में कर सकती है? दोस्तों, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, साइट आज भी रनिंग कर रही है। अपग्रेडेशन आज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई लीडर है जो पल लेवल पे है तो कोरल कर सकता है, कोरल है तो ओनिक्स कर सकता है, ओनिक्स पे है तो कार्ज कर सकता है। ऐसे करके जितने लेवल चाहे आज की डेट में वो अपडेट भी कर सकता है। तो वर्किंग में है दोस्तों, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई एक बात, जो लीडर्स खास तौर से निगेटिव जा रहे हैं। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, मैंने पहले ही अपनी 2 वीडियो में चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि अकाउंट लगने बंद नहीं होंगे। ये कुछ समय के लिए स्टॉप किया गया है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना बेस काम नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती है। बहुत सारे लीडर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप नए अकाउंट नहीं लग रहे हैं, क्या होगा? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं एक ही बात कहूँगा, घबराइए बिल्कुल मत, शांति बना के रखिए और देखिए कि सिस्टम का अगला नोटिफिकेशन क्या होता है, वो आगे किस तरह से काम करेगा। और अब दोस्तों कुछ सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। बहुत सारे लीडर्स के अलग अलग सवाल हैं, ख़ास तौर से मर्ज को लेके, अकाउंट मर्ज को लेके बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स लगा रखे हैं। उनके मन में ये सवाल चल रहे हैं कि क्या हमारे अकाउंट आपस में मर्ज हो जाएंगे। एक छोटी सी बात दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा किसी सिस्टम ने नहीं कहा है। 1 साल पहले की बात है कि जब हम कभी सिस्टम स्लो होता था या कोई बग आता था उसमें बीच में, मतलब अच्छी तरह से सिस्टम काम नहीं करता था, उस वक्त हम किसी का रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसके 1 2 3 अकाउंट खुल जाते थे। रजिस्ट्रेशन हम एक का करते थे लेकिन उसकी 3 डमी आईडी और बन जाती थी, 4 बन जाती थी, कई बार ऐसा होता था। तो ऐसे में क्या है कि वही मल्टीपल अकाउंट जो पलवाइन ने बोला है
वही मल्टीपल अकाउंट दोस्तों जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लगभग हटाए जाएंगे साइट से। तो इस सब में थोड़ा सा प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसकी वजह से नए अकाउंट नहीं लग रहा है। उसके बाद एक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं जिन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, और उन्होंने मीटिंग में भी ये चीज़ पूछी थी कि सर, अगर मेरे पास कोई डमी आईडी है, मैंने किसी व्यक्ति के नाम से अकाउंट लगाया था और उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं करवाया, लेकिन आज भी जो है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, तो क्या हम उसके अकाउंट को किसी दूसरे के नाम पे कर सकते हैं? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अकाउंट लगाने के बाद जब तक आपने केवाईसी नहीं की हुई है तब तक आप किसी का भी अकाउंट में नाम चेंज कर सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोस्तों सेम रहती है। और कोई भी बंदा जिसे ये पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं या हज़ारों रुपए पड़े हैं, क्या वो आगे चल के आपको अपनी आईडी दे देगा? थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करिएगा, और ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आपके कहने पे कोई इंसान पैसे लगा रहा हो और उसके पैसे फंस जाएं और कल को वो आपको दोष दे इसके लिए। तो थोड़ा सा दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे काम बिल्कुल मत करिएगा, और भूल के भी नहीं। अगर आप चाहते हैं मार्केट में बने रहना, टिके रहना, और आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज, जो शाख मार्केट में है वो बिगड़े नहीं, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लीडर्स से जो इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि मैंने किसी और के नाम से लगाया था लेकिन उसने जो है आईडी एक्टिवेट नहीं कराया, अब मैं किसी और के नाम पे कर देता हूँ बाद में। या फिर आप उनसे बात कर लो, सामने वाला आपको हाँ भी कह दे कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बाद में चेंज करा लीजिएगा, और पता चले पैसा लगा दिया, फिर क्रिप्टो आया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद अगर उसकी नीयत बदल गई तो आप फंस जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे काम बिल्कुल मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोस्तों, एक सवाल और आया है कि जिन लोगों की आईडी मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया था, क्या हम उनका अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिन्हें अकाउंट नंबर मिल चुका है, उनकी आईडी एक्टिवेट हो रही हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम में भी लोग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मुमकिन है। तो अब हार ना माने, अगर आपने किसी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप बिल्कुल उसका अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, डिले ना करें। हो सकता है सिस्टम कुछ दिन बाद जो है एक्टिवेशन पे भी रोक लगा दे कि हम वर्किंग कर रहे हैं, अब हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। उस वक्त आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, सिस्टम के नोटिफिकेशन के बगैर अपने अपलाइन से बिना बातचीत किए जो भी नोटिफिकेशन आता है उस पे आप पूरी तरह से अपने अपलाइन से जानकारी लें। जानकारी आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी अपडेट आता है मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालता हूँ, उसे एडिफाई करता हूँ, क्योंकि अपडेट को लेके बहुत सारे सवाल मेरे से भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं भी कहीं न कहीं अपनी जितनी टीम है सबको बताने के लिए एक सरल भाषा अपनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ उन्हें अच्छी तरह से समझाने की, बताने की, ताकि वो रास्ते से भटके ना, कोई गलत जानकारी ना उन तक पहुँचे। न जाने ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं जो डीमोटिवेट हो गए हैं अभी से। अभी हो सकता है सिस्टम कुछ दिनों के लिए अपने आप को शट डाउन कर दे, कहे कि मुझे उस पर वर्किंग करना है, फीचर्स लाने हैं, तो कुछ दिनों के लिए जो है हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं, और हमारे सिस्टम पे अभी कोई काम नहीं होगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी। फिर क्या करेंगे आप? दोस्तों, ये वक्त है संयम बना के रखने का। किसी तरह की निगेटिविटी ना फैलाएं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, आप कह सकते हैं कोई 2250 देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए सिस्टम में लगाए हुए हैं, लाखों रुपए। कुछ वजह है दोस्तों, ऐसे ही नहीं लगा के रखे, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है उसे। आप थोड़ा सा संयम रखिए, कोशिश करिए समझने की।
आपके जो भी सवाल हैं, इंस्टा का लिंक आपको शो हो रहा है, आप मुझसे पूछिए डायरेक्ट, मैं आपको जवाब दूंगा उनके। अगर आपको लगता है हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वक्त मार्केट में डीपी को लेके बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है फ्रेंड्स। मैं हर वीडियो में चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको डीपी चाहिए, आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिए। जो जेन्युइन रेट डीपी का होता है मैं उसी रेट में आपको दूंगा, लेकिन किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे मंगवा लेते हैं, उसके बाद डीपी नहीं देते। बहुत सारे लोग डीपी मंगवा लेते हैं, उसके बाद पैसे नहीं देते। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट बता दूं कि अगर आपको डीपी चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे भी संपर्क करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अपने अपलाइन से संपर्क करिए, लेकिन बाहर से ऐसे अनजान लोगों से डीपी बिल्कुल मत लीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, सतर्कता पूर्वक अपना सिस्टम चलाइए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि सारा लेन देन दोस्तों मनी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है, तो फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह के फ्रॉड से बचें। बहुत सारे फ्रॉडी लोग मार्केट में घूम रहे हैं और बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और सिस्टम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने काम को करिए, अपने बिजनेस को रन करिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको बात करने में शर्म आती है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, या फिर आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ किसी भी तरह के गलत काम ना करें और ना किसी से करवाएं, ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के बीच में मौजूद रहूँगा लेकर। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में लाता रहूँ, मैं मोटिवेट होता रहूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।